हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट जो एक नेटवर्क सॉल्विंग टेक्निक है उसको हम लोगों ने देख लिया, राइट। जिसमें सोर्स कन्वर्जन, करेंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, आपका केसीएल, केवीएल, है ना, सुपर नोड एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस, जितने भी आपका नेटवर्क सॉल्विंग टेक्निक्स होता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और डिफरेंट टाइप के मेथड जिसमें आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो, वो सारे चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ और चीजें बताने जा रहा हूं जिसको मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपके सामने रखूंगा, जिसको आपको समझना है। तो अभी जो आने वाला जो वीडियो है इस चैप्टर में, उसमें मैं केवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, राइट। और जितने भी टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ा है उन सारे टेक्निक्स को इसमें अप्लाई करेंगे और जहां पे करंट फाइंड आउट करना है वहां करंट फाइंड आउट करेंगे, पावर निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चीजों को कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चंस लेता हूं। अब ये क्वेश्चंस में आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले मैं तो आपको एक क्वेश्चंस, जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 ले लेता हूं और यहाँ पे मैं बातें कर लेता हूं आप लोगों से कि इस क्वेश्चंस में ना आप बताना मुझे कि सोर्स कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं। लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास कोई क्वेश्चंस है, डिपेंडेंट सोर्स मैं ले रहा हूं। तो डिपेंडेंट सोर्स जब मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो आप लोग इसमें देख के मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चंस में मेरा सोर्स कन्वर्जन पॉसिबल है। हाँ, इस क्वेश्चंस में क्या मेरा सोर्स कन्वर्जन पॉसिबल है? इफ इट इज अ डिपेंडेंट सोर्स, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। मैं क्या बोला? ये मेरे पास एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो क्या इस क्वेश्चंस में सोर्स कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल होगा? चलिए देखते हैं। ठीक, तो जस्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे पहले ले लेता हूं, यहाँ पे इस तरीके का। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास आई हैव अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक आपके पास डिपेंडेंट सोर्स है। हियर डिपेंडेंट सोर्स। लेट अस कंसीडर दिस इज प्लस माइनस 2i and this is I and this is I. Let us consider I am taking a current controlled voltage source. This is the dependent source. Okay, so 2I. ठीक, and this is your voltage source. This is your voltage source. Let us consider this is your 12 volt voltage source. Let us consider this is your 12 volt voltage source and this is your 6 ohm resistance. This is your 6 ohm resistance. This is your 6 ohm resistance. Let us consider I am taking the current across this branch. I am taking the current across this branch is I. Okay, यहाँ का करंट मैं I ले लेता हूँ। Okay, यहाँ पे ना लेके यहाँ ले लेता हूँ। And this is also 6 ohm resistance and this is also 3 ohm resistance. Right, 3 ohm resistance. So calculate the value of current. Calculate the value of 2 एम्पियर इस 2 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज एंड कितना पावर कौन डिलीवर कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब सबसे पहला फोकस हम लोग ये करते हैं कि ये हमारे पास यदि क्वेश्चंस है तो इस क्वेश्चंस में क्या मैं सोर्स कन्वर्जन कर सकता हूँ, क्या मैं सोर्स कन्वर्जन कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखना, क्या इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में मैं सोर्स कन्वर्जन कर सकता हूँ। देखो, करंट को फाइंड आउट करना है तो मैं करंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय द नोडल एनालिसिस, मेरे लिए बेस्ट अप्रोच होगा। आप चाहो तो स्पेशल मेश भी लगा सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द सेकंड अप्रोच जिसको आप यूज करके यहाँ पे आप करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, राइट। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। ओके, तो मुझे ना इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है यहाँ पे कि इसका सोर्स कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ये कई लोग बोलते हैं ना कि डिपेंडेंट सोर्स का हम लोग सोर्स कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ कि ये हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स तो है, लेकिन यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो डिपेंडेंट सोर्स तो है, लेकिन यहाँ का जो वोल्टेज है इस ब्रांच के करंट पे डिपेंडेंट है, उसका डिपेंडेंसी इन सारे चीजों पे नहीं है। आप देख पा रहे होंगे उसका जो डिपेंडेंसी है इन सारे चीजों पे नहीं है। कहने का मतलब इस सोर्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यदि मैं बोलूं यहां पे इस ब्रांच पे, इस सोर्स पे, इस रेजिस्टेंस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब ये फ्री है। आप आराम से इसका सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो, आप आराम से इसका सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो। करोगे तो 12 को 6, मतलब ये आपका वोल्टेज सोर्स है, आपका रेजिस्टेंस है, इन दोनों का करंट सोर्स में आप चेंज करोगे तो आप आराम से कर सकते हो।
तो क्या हो जाएगा, जब आप सोर्स को चेंज करना चाहते हो तो आपका जो सर्किट है, एक्चुअली मैं आप लोग को डबल सोर्स कन्वर्जन सिखाया हूं कि वोल्टेज को वोल्टेज में कैसे करते हैं वो बताया हूं, लेकिन चलो अभी मैं स्टेप वाइज कर लेता हूं, यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज सोर्स कन्वर्जन कर लेता हूं। तो ये वाला 6 ओम रेजिस्टेंस मेरा ये हो गया जो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना। और यहाँ पे मैं बात करूं तो एक करंट सोर्स आएगा और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो अभी मैं इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करूं तो दिस इज नथिंग बट वोल्टेज सोर्स, और डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस के हिसाब से रहेगा ऊपर की ओर, 12/6 करोगे तो आपके पास आ गया 2 एम्पियर का करंट। और इसका जो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है यहाँ आने वाला है, करेक्ट, पैरेलल में। ठीक, अब 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया पैरेलल में, तो यहाँ पे ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है, करेक्ट, ये। और यहाँ पे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जस्ट मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस, बट आपको ध्यान रखना है कि ये करंट को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये वहीं पे रहेगा, ठीक है। और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, दिस इज योर प्लस माइनस 2i, दिस इज योर प्लस माइनस 2i। अब इधर को मैं सोर्स कन्वर्जन क्यों कर पाया इन दोनों का, क्योंकि इधर कोई डिपेंडेंसी नहीं, यदि यही करंट यहाँ पे रहता तो सोर्स कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैं भी क्वेश्चंस लूंगा, अभी और क्वेश्चंस लूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए बच्चों, देख के यहाँ पे कि 6 और 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है मेरा, दोनों बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ओके, अब बताओ 2 एम्पियर और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है, 2 एम्पियर एंड 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया। अब इस करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हो। यदि आप इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हो तो आपके पास जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके का सर्किट बनने वाला है ना, जिसमें से ये आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग का क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ आ जाएगा और 3 ओम का यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो लेट अस कंसीडर 2 into 3 करोगे तो यू विल गेट दिस इज प्लस, दिस इज 6, दिस इज माइनस, और ये आपके पास हो जाएगा 6 वोल्ट। 2 into 3 इज द 6 वोल्ट। कौन सा 2, ये 2 और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम। तो फिर से करंट को आपने वोल्टेज में चेंज किया, यू विल गेट 6 वोल्ट। और ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आपका इसके पैरेलल में आ जाएगा, सॉरी इसके सीरीज में आ जाएगा। सो दिस इज योर 3 ओम रेजिस्टेंस, गॉट इट। अगेन 3 ओम रेजिस्टेंस ऑलरेडी इज देयर, यहाँ पे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है बट उसमें फ्लो होने वाली करंट आई है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जैसे सीरीज में आप नहीं है, सीरीज में कर सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन उस ब्रांच का करंट आपका आई ही है, ठीक है। सो दिस इज योर प्लस माइनस 2i। ओके, सो हियर डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द KVL। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली KVL मान लो अप्लाई करता हूँ, तो KVL अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये माइनस का 6 है तो दिस इज माइनस का 6 और 3 + 3 आपका हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6i और यहाँ पे प्लस 2i का वोल्टेज है, तो दिस इज योर प्लस 2i इज इक्वल टू 0। यू विल गेट 6 और 6 + 2 आपका हो जाएगा 8i। सो i इज इक्वल टू 6/8, 6/8। दैट मीन्स 2 से आप इसको कटाते हो तो ये 3 टाइम कटेगा, ये 4 टाइम कटेगा। दैट मीन्स i इज इक्वल टू 3/4 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते थे। यदि आप इसको इतना स्टेप में सॉल्व नहीं करते, यदि आप चाहते इतने स्टेप्स में सॉल्व नहीं करते, यदि आप चाहते तो मैंने आपको इसमें भी एक ट्रिक बताया हुआ है कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो मैं क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हो, दिस 6 एंड दिस 6 विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो जब आप वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये जो है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हटा, क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी प्रकार का कोई करंट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है। तो ये 6 ओम और यहाँ पे जो 6 ओम आपके पास है ये हट गया। अब ये 6 और 6 का पैरेलल आपका डायरेक्ट हो जाता है 3, ठीक, और ये भी 6 था, ये भी 6 था, तो 12 का हो जाएगा, दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ का रेजिस्टेंस में आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हो ना, तो ये आपका हो जाएगा 6 ओम पे 6 ओम पे 12 मेरा डिवाइड होगा, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो दिस विल बी 6 वोल्ट, ठीक है। तो देखो वही है 6 वोल्ट 3 ओम और ये, तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिए। अब यहां से आपने लूप लगा के करंट का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया कि कहां पे आप यहाँ पे सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो, कहां पे आप सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो। तो यहां सोर्स कन्वर्जन कर सकते थे,
यदि मैं बोलता कि यहां पे सोर्स कन्वर्जन करो करके, यदि मैं बोलता यहां पे, मान लो ये सेम क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता कि भाई यहां पे चलो चल सोर्स कन्वर्जन करो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज देयर, यदि करंट जो है यहां पे मेंशन करता, यदि करंट की वैल्यू को यहां मेंशन ना करके, यहां मेंशन ना करके, लेट अस से यहां पे मेंशन ना करके, इसी करंट की वैल्यू को वहां पे मेंशन ना करके आपका करंट की यहां मेंशन करता, यहां पे मेंशन करता करंट को, तो सोर्स कन्वर्जन इन दोनों का हो सकता था, लेकिन करने का कोई मतलब नहीं था। क्यों मतलब नहीं था? इन दोनों का सोर्स कन्वर्जन करके भी क्या करोगे, 12/6 2 एम्पियर आ गया 6 ओम का यहाँ पे, अब इन 6 और 6 को तो सॉल्व कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो ब्रांच है, इस पे करंट आई है और ये डिपेंडेंट सोर्स का करंट आई है, तो अब इन 6 और 6 का तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना भैया। मान लो इन दोनों का सोर्स कन्वर्जन आप करते तो 12/6 2 एम्पियर का करंट आता, 6 यहाँ पे आता, और 6 का पैरेलल सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इस 6 ओम के रेजिस्टेंस पे आई करंट का डिपेंडेंसी है, इसलिए उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी सोर्स कन्वर्जन कर भी दोगे इन दोनों का तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, दैट मीन्स आपका समय बर्बाद ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सोर्स कन्वर्जन नहीं। यदि ऐसे क्वेश्चंस हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप या तो स्पेशल लूप मेथड लगा लो, या सबसे बेस्ट होगा आप नोड लगा लो, नोड के थ्रू चीजों को कैलकुलेट कर लो। नोड लगाओगे तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, v माइनस का 12 डिवाइडेड बाई ये 6 हो गया, तो v माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, प्लस यहां पे v बाई, ये आपका रेफरेंस नोड, ये आपका v बाई 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस v माइनस का 2i डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। सो इसको भी अपन क्या बना देते हैं, 6 बना देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस विल बी 2। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूं मैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा, बिकॉज यहां पे करंट सोर्स का डिपेंडेंसी है, यहां पे मैंने मेंशन किया है, तो दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, मैंने यहां का करंट सोर्स का डिपेंडेंसी बताया तो यहां पे 3/4 आया था, यहां पे डिफरेंट आने वाला है। तो अप्रोच मैं बताते जा रहा हूं डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे। तो मेरे पास हो जाएगा ये v माइनस का 12 प्लस का ये मेरे पास v हो गया, प्लस का ये मेरे पास 2 भी हो गया, और माइनस का ये आपका 4i हो गया, दिस विल बी 0। ओके, सो v 2v, ठीक, क्या हो गया, ये i है ना, तो v 2v दैट मीन्स योर 4v हो गया, और ये माइनस का 4i इज इक्वल टू 12, तो 4 4 दिया 12, तो v माइनस i इज इक्वल टू 3, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब डिपेंडेंट सोर्स का प्रॉब्लम है तो एलिमिनेशन तो करना पड़ेगा, तो यहां पे देखो कि v की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, v की वैल्यू को यू विल बी राइट 6i, v की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से 6i, तो यहां पे मैंने लिख दिया 6i माइनस का i इज इक्वल टू 3, सो दिस विल बी 5i इज इक्वल टू 3, सो i इज इक्वल टू 3/5। तो ये बेस्ट अप्रोच रहता, इफ द करंट को इस ब्रांच में मेंशन करेगा तो सोर्स कन्वर्जन बेस्ट अप्रोच नहीं होगा, ये नोडल एनालिसिस बेस्ट अप्रोच होगा। ओके, समझ में आया। लेट अस कंसीडर इसी क्वेश्चंस में करंट को यहां पे मेंशन करते तो और क्या होगा, क्या सोर्स कन्वर्जन आप कर सकते हो। लेट अस कंसीडर कि इसी करंट को यहां पे मेंशन कर दिए, क्या बोला मैं, ये जो करंट आपको गिवन है उसको यहां पे मेंशन कर दिए, ये जो करंट आपका यहां पे मेंशन कर दिए, इसी क्वेश्चंस में करंट को यहां पे, तो अब तो सोर्स कन्वर्जन अब तो और पॉसिबल नहीं है, अब तो सोर्स कन्वर्जन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे 12/6 को तो आप कर ही नहीं सकते ना, 6 को तो आप छू ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे करंट को मेंशन कर दिया। ओके, तो अब तो सोर्स कन्वर्जन और भी पॉसिबल नहीं है। अब सोर्स कन्वर्जन पॉसिबल नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेट्स से ये आई करंट है आपका, ये आई करंट है, और आप यहां के करंट को आई बोल रहे हो, तो लेट्स से यहां के करंट को आप क्या बोल दो, i2 बोल दो, या फिर आप चलो नोडल एनालिसिस से भी वैल्यूज को निकाल सकते हो, या स्पेशल मेश एनालिसिस से आप निकालते हो, तो यहां के करंट को आप आई बोल रहे हो, तो यहां के करंट को आप क्या बोल दो, i2 बोल सकते हो। लेट्स मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां के करंट को i2, ठीक, तो यहां से आई जा रहा है, इसको आपने i2 बोला, तो यहां के करंट को भी आप मेंशन कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो स्पेशल मेश से ऐसे करके निकालोगे आप यहां से, या फिर आप इसको आप i माने हो, इसको आप i2 सपोज कंसीडर कर लेते हो, तो दिस विल बी, चलो काम तो बढ़ ही जाएगा,
काम तो आपका बढ़ ही जाएगा, कोई बात नहीं है, काम तो आपका बढ़ ही जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, मेस मेथड से आपका लेंदी हो जाएगा, तो मेस मेथड मत लगाओ, नोड लगा लो, सिंपल सी बात है, यहां पे भी नोड लगा लो। यदि करंट में यहां आई आपको दे दिया हो क्वेश्चन में, तो नोड लगा लो, ठीक है। सो नोड क्या हो जाएगा, अब ये देखो v हो गया, v माइनस का 12 हो गया, सो दिस विल बी v माइनस का 12 डिवाइड बाई 6 हो गया, और ये भी आपका v बाई 6 हो जाएगा, नोड तो वही लगेगा। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का v माइनस 2i डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। फिर से मैंने इसको 2 का मल्टीप्लाई किया, इसको 6 बना दिया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा v माइनस का 12 प्लस ये मेरा हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 2v, और ये मेरा 4i इज इक्वल टू 0। देखते रहो, 4v हो गया मेरे पास, है ना, और माइनस का 4i हो गया, और ये मेरा 12 हो गया। सो v माइनस का i इज इक्वल टू 4 या 12, ये 3 हो गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब एलिमिनेट करना है, तो अब आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई जो है इस सोर्स से इस सोर्स की ओर फ्लो हो रहा है, ये मेरा ग्राउंड है, तो इस सोर्स से इस सोर्स की ओर मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस v डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। सो 6i मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6i माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का v, सो v इज इक्वल टू 12 माइनस का 6i, ऐसे भी आप लिख सकते हो v की वैल्यू। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इट डिपेंड्स, एलिमिनेट किसको करना है, मेरे को एलिमिनेट किसको करना है, उसके बेसिस पे मैंने v की वैल्यू को करना था, v को निकाल लिया। तो आपको ना हमेशा v और i है, तो v और i के बीच में एक रिलेशन देखना पड़ता है, और वो रिलेशन कहां से मिलेगा, जहां पे डिपेंडेंसी है करेंट का, वहीं से रिलेशन एक और आएगा, ठीक है। अब इसमें v का वैल्यू को रख दो, तो 12 माइनस 6i, ये v का वैल्यू, माइनस का i इज इक्वल टू 3, सो 12, ये तो आपका 12 हो गया, 6i में से i गया, तो दिस इज योर 5i इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये इधर गया, इट विल बी 5i एंड 12 माइनस 3 9, सो i इज इक्वल टू 9/5, तो 9/5 एम्पियर इज माई राइट आंसर, 9/5 एम्पियर इज माई करेक्ट आंसर, यस और नो। तो 9/5 इस क्वेश्चन के लिए राइट। अब देखो, मैंने ना हर बार करंट की वैल्यू को हर जगह चेंज किया, सबसे पहले यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, है ना, तो उस हिसाब से मैंने अपना अप्लाई किया, चीजों को आप लोगों को समझाया, कैसे एलिमिनेट करना है वो बताया। तो ये इक्वेशन तो फिक्स्ड है, ये इक्वेशन तो आपका आएगा सब में, लेकिन करंट को जब यहां रखोगे तो इसके हिसाब से आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा। करंट यहां रखोगे तो v और i में रिलेशन इस ब्रांच के हिसाब से बनाना पड़ेगा। करंट यहाँ रखोगे तो ये भी में भी आप रिलेशन बना सकते थे, यदि आप मेश एनालिसिस से सॉल्व करते या नोडल से सॉल्व करते, तो है ना, तो उस हिसाब से आपको रिलेशन बनाना रहता है कि हम कहां से उसको एलिमिनेट कर सके। आ रहा है बात समझ में। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को ये भी समझ में आया कि कैसे हम सोर्स कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं, किसमें कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब कुछ और बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ चीजें और बताऊंगा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, लेट अस से कि यदि मैं आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे दूं, इस तरीके का क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि देखिए इधर ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कई लोग को प्रॉब्लम होता है। यदि मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, मैंने कई बार ऑफलाइन में पढ़ाया था या कुछ भी पढ़ाता हूं, ऐसे करके पढ़ाता था पहले, तो कई लोग को पूछ लेता था कि बता यहां पे आपका करंट का डिवीजन डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या, चेक करो तो एक बार। चलो, यदि मेरे पास ये करंट सोर्स की जो वैल्यू है, देखते रहिए, यदि मेरे पास ये कोई करंट सोर्स है, ओके, दिस इज माय करंट सोर्स एंड इफ इट इज अ करंट सोर्स, तो यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और मान लो यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स, लेट अस से कि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है, ये ओके, वोल्टेज सोर्स, और ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, ओके, और मैं बोल देता हूं कि लेट्स ये मेरे पास कोई 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, ले लेता हूं, चलो 10 एम्पियर का करंट सोर्स, तो दिस इज नथिंग बट 10 एम्पियर करंट सोर्स। हियर आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस, दिस इज 4 ohm and this is your 6 ohm, this is your 2 ohm, this is your 2 ohm, correct, 2 ohm, 12 ohm resistance, okay, no problem, 12 ohm, ठीक है, सिंपल। This is your let us say this is your 2
ohm resistance. Okay, simple. And I am taking the voltage. This is plus minus 2 volt, plus minus 2 volt. तो आपने मेंशन कर दिया कि यदि ये जो क्वेश्चंस है और यहां से आपके पास 10 एम्पियर का करंट है, अब यहां पे करंट और यहां पे करंट, लेट्स से दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2, ये I1 I2 मैंने मेंशन कर दिया, एंड मैं बोलूंगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, यहां से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट I1 एंड सेकेंड I2, ये I1 I2 को फाइंड करो, ठीक है। तो कई लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ 10 एम्पियर जा रहा है तो 10 एम्पियर तो वापस आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, जा रहा है तो वापस तो आएगा 10 एम्पियर, किसी भी सर्किट से 10 एम्पियर दूसरे सर्किट पे जा रहा है तो सिंपल सी बात है वो वापस आएगा, करेक्ट। प्लस से निकल रहा है तो माइनस में वापस आएगा, एकदम परफेक्ट बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या यहां पे मैं I1 को करंट जब डिवाइड हो ही रहा है तो क्या मैं इस I1 और I2 को मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग द करंट डिवीजन रूल? इफ आई एम यूजिंग द करंट डिवीजन रूल, सो आई विल गेट I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, और जिस ब्रांच पे डिवाइड हो रहा है उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट मींस 2 + 4, सो यू विल गेट 40 डिवाइडेड बाई 6, 40 डिवाइडेड बाई 6 एम्पियर, 40 डिवाइडेड बाई 6, और 40 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, 6 पॉइंट है ना, 6 छक्का 36, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। 40 डिवाइडेड बाई 6 आप करोगे तो यू विल गेट 40 डिवाइडेड बाई 6, सो यू विल गेट 6.66, यू विल गेट 6.667 एम्पियर, राइट, ये आ गया। एंड सिंपली यहाँ पे मैं I2 निकालूंगा तो टोटल करंट माइनस का I1 भी लिख सकता हूँ, या फॉर्मूला भी जिसको लगाना है वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि 10 इंटू आप फॉर्मूला लगा सकते हो, टोटल करंट 10 है, यहाँ का निकालना है तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20/6 करोगे तो यू विल गेट 3.33, और 6 3 9 और 10, ठीक, 3.33, यू विल गेट 3.33, so this is your I2, this is your I2 current, yes or no, this is your I2 current, okay, I2 current, इतना क्लियर हो गया। तो क्या यह हमारा करेक्ट अप्रोच है, क्या यह हमारा करेक्ट आंसर है, क्या यह हमारा करेक्ट आंसर है, इसको चेक तो करना पड़ेगा। क्या ये दोनों पैरेलल में है तो करंट 10 एम्पियर जो है वो इसी वे में डिवाइड होगा, या हमारा जो वे ऑफ डिवीजन जो मेथड है वो आपका हमारा रॉन्ग है, चेक तो करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे जस्ट डिवाइड कर देते बिकॉज 4 ohm and 2 ohm बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं। तो पैरेलल का जब भी कोई ऐसा बोले तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। पैरेलल का मतलब ये है कि ये जो सर्किट अभी मैंने मेंशन किया ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। लेट अस, आपके पास यहाँ पे 10 एम्पियर है और आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है और 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है, तो दिस इज योर 2 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज योर 4 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका यहाँ और इसका यहाँ, इसका और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, और यहाँ से आपका करंट दिस इज I1, दिस इज योर I2, तो यहाँ से वापस वो निकल रहा है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये पैरेलल में है। लेकिन 4 और 2 भी पैरेलल में है, लेकिन क्या पैरेलल में है तो ये करंट का वैल्यू करेक्ट है, करंट का वैल्यू करेक्ट है, पैरेलल में तो है, बोथ आर एक दूसरे के पैरेलल में तो है, आप बोल रहे हो, लेकिन क्या करंट का वैल्यू करेक्ट है? नहीं, करंट का वैल्यू बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो क्या कैसे इसका क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, यहां से देख लेते हैं। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे मान लो आपको करंट निकालना है, आपने यहां पे क्या मान लिया, यहां पे आपने एक क्या मान लिया बेटा, एक नोड मान लिया, नोडल से निकालो। चलो 10 एम्पियर का करंट इनकमिंग है इज इक्वल टू इस ब्रांच का वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं V, सो दिस विल बी V/4, ये हो गया। यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा प्लस, और ये मेरा हो जाएगा V माइनस का 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2। इसको भी आपका 4 बना लो, तो इसको भी अपन 4 बना दिए, ये 2 का मल्टीप्लाई करके। इतना क्लियर हो गया। सो
4 4 कॉमन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दिस विल बी 40, ये मेरे पास हो जाएगा भी, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 भी, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 4। गॉट इट? दिस -4 इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 44 हो जाएगा, और 2 भी और भी आपका कितना हो गया, 3 भी हो गया। सो यू विल गेट v इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट, राइट? देखो एक बार चेक करो सर, 10 एम्पियर करंट था इज इक्वल टू v बाई 4, करेक्ट, v माइनस का 2 बाई 2, करेक्ट, v माइनस 2 बाई 2। सो 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर में, तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, तो दिस 4 एंड दिस 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस 4 इंटू 10 40 हो गया, तो 40 इज इक्वल टू v प्लस 2v माइनस 4, करेक्ट। सो 40 माइनस 4 इधर आके प्लस होगा 44, 2 और 1 3, तो 3v, सो v इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, this is the correct answer. I am taking this is the correct answer. Okay, so here calculate the value of I1 and I2. If I am calculating the value of I2, I will get I2 is equal to what, v divided by 4. This is the value of I2, so this will be 44 divided by 4 into 3, right? So here 11 times 11 by 3, here current 11 by 3 ampere, and I am taking I2, I am taking I1. So I1, what will be I1? V minus 2, V2 divided by 2. So V minus 2 divided by 2. So here the value of V is 44 divided by 3 minus ka 2 divided by 2. So I will get 44. 3 into 2, 6 divided by 6. So 38 divided by 6. 44 divided by 6 and 38 divided by 6. 44 डिवाइडेड बाई 3 एंड 38 डिवाइडेड बाई 6। आप चेक भी करना चाहो तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा 44 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 6, 38 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना होना चाहिए इन दोनों का जो सम है। अभी चेक करो। हाँ, V का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, वोल्टेज V का वैल्यू यदि मैं बात करूं, हाँ, तो V माइनस का 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2, V का वैल्यू मेरे पास 44 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा 44 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये 6 और 3 यहाँ पे आ गया, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से 44 में से 6 गया तो कितना होगा, 38 और 6 44, है ना। हाँ, तो 38/6 तो ये आ गया, और यहाँ पे ठीक आया कि नहीं एक बार चेक करो, इधर जाके प्लस और ये 3 भी, तो V का वैल्यू 44/3, तो 11/3 और 38/6 को आप ऐड करो तो इट विल बी कितना, 11/3, चेक कर लेते हैं 10 आ रहा है कि नहीं, 38/6 तो 10 आ रहा है, इन दोनों का सम आपका 10 आ गया, ठीक है, I1 I2, इसका मतलब करें तो यहाँ पे 11/3 आया, यहाँ पे 38/6 आया, वहां पे क्या आया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो 6.66 आया था, और यहाँ पे 3.33 आया था, है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आया वो 11/3 आपका कितना होता है, 11/3 आपका हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 11/3 3.66 आ रहा है, जबकि उसमें 3.34 या 33 आ रहा था, है ना। तो ये आपका करेक्ट अप्रोच है, वो रॉन्ग अप्रोच है, ये आपका करेक्ट अप्रोच है, वो रॉन्ग अप्रोच है। वहां पे आप करंट डिवीजन रूल नहीं लगा सकते, यहाँ पे डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल नहीं लगा सकते, ये 2 वोल्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा, 2 वोल्ट का इफेक्ट भी पड़ेगा, तो डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल मत लगा देना बेटा यहाँ पे कि भैया यहाँ पे करंट तो 10 एम्पियर है, दो रेजिस्टेंस इस पाथ में जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस इस पाथ में जाएगा, तो मैं डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल लगा देता हूँ, नहीं, ये वोल्टेज सोर्स है तब तक नहीं लगेगा, यदि वोल्टेज सोर्स नहीं रहता तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द करंट डिवीजन रूल, तो उस वोल्टेज सोर्स के आ जाने के कारण आप डायरेक्ट करंट डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करोगे। तो आप लोग सोचिए अपने आप से, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सोचो। अब पैरेलल बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आप खुद सोचिए उसको और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, मैं बताऊंगा तब तो ठीक है, जान जाओगे, है ना। तो इसको सोचिए अपने आप से, तो छोटे छोटे चीज को आपको क्लियर करना है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ छोटा छोटा आपको देते रहता है, सबको क्लियर करना है। ये करंट डिवीजन रूल की बात मैंने कही, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके पास होता है, जैसे कि मैं बोल दूं प्रॉब्लम नंबर 3, यहां पे मैं ले लेता हूं, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम
नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 की मैं बात कर दूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का, जैसे मैं आपको एक नेटवर्क दे देता हूँ, 2 टर्मिनल नेटवर्क इस तरीके का दे देता हूँ। ओके, एंड दिस इज योर नेटवर्क, ये आपका एक नेटवर्क है। ओके, हियर, और यहाँ पे मैं आपका एक मेंशन कर देता हूँ, दैट इज योर इस तरीके से करंट सोर्स। ये मेरे पास एक करंट सोर्स है। देखिए ध्यान से, आपको जहां जहां प्रॉब्लम होता है वो सब चीजें मैं बताते जा रहा हूं। ये करंट सोर्स हो गया। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए। हियर आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस, हियर आल्सो आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द करंट सोर्स, ये करंट सोर्स हो गया। और मैं बोल देता हूँ 2 एम्पियर का ये करंट सोर्स है, एंड दिस इज योर प्लस माइनस आपका हो गया भी। ओके, ये भी हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे, ठीक, इस तरीके का। ओके, चलो यहाँ पे एक सोर्स ले लिया जाए, यहाँ पे एक सोर्स ले लिया जाए, इस तरीके का सोर्स ले लिया जाए। सो दिस इज नथिंग बट आपके पास दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज सोर्स, दिस इज योर सोर्स। ये आपके पास एक माइनस और प्लस इस तरीके का ले लेता हूं, ये माइनस और ये प्लस, आपके पास एक सोर्स है 4 वोल्ट का एक सोर्स ले लो। चलो इस तरीके का कुछ भी मैं मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मेंशन कर देता हूँ, लेट अस 4 ओम का एक रेजिस्टेंस मैं मेंशन कर देता हूँ ये। ओके, चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपके पास एक नेटवर्क है, कुछ एक नेटवर्क है जिसका इस तरीके से चीजें जो है कनेक्टेड है। तो इसमें इस V की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड नंबर 1, आप लोग क्या कर दोगे, इसमें डायरेक्ट V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट यहां से लूप लगा देते हो, KVL लगा देते हो इस तरीके से, करेक्ट, ठीक। अब बोलोगे सर इसमें करंट तो 2 एम्पियर जा ही रहे, तो डायरेक्ट लगा देते हो। तो डायरेक्ट कई लोग क्या करेंगे, माइनस का ये V हो गया, फिर यहां पे आ जाते हैं डायरेक्ट प्लस का ये 4i, मतलब 4 इंटू 2 कर दो, i का वैल्यू तो 2 ही है, तो 4 इंटू 2 कर दिया मैं यहाँ का ड्रॉप, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 4, तो दिस विल बी प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट V इज इक्वल टू 4 दूनी 8 प्लस 4, यू विल गेट 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट कई लोग इसका आंसर आ गया, बोल देते हैं कि V का वैल्यू जो है 12 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो क्या है, सही अप्रोच है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट अप्रोच? क्यों नहीं है भैया ये करेक्ट अप्रोच हमारे लिए? ये सही अप्रोच हमारे लिए क्यों नहीं है? ये जो अप्रोच है हमारा सही क्यों नहीं है? क्योंकि सर इफ इट इज अ करंट सोर्स, तो इस करंट सोर्स का अपना एक वोल्टेज होगा, अपना एक वोल्टेज होगा, इसलिए इसका आंसर ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। इसलिए इसका आंसर ये जो आपके पास आया हुआ है ये बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है। अब आप यहाँ पे KVL लगाओगे, मेष लगाओगे, तो दिस विल बी माइनस का V, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस का V1, और इसमें फ्लो होने वाला करंट 4 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ V की वैल्यू को, तो V का जो वैल्यू है वो आपका आना चाहिए V1 8 प्लस 4। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस आपके पास 12 आना चाहिए। V का वैल्यू क्या आना चाहिए आपके पास? V का वैल्यू आना चाहिए V1 प्लस 12 आना चाहिए। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस 12। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपके सीरीज में कोई करंट सोर्स आता है तो उसके क्रॉस हमेशा आपको एक वोल्टेज मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी तो एक रेजिस्टेंस होगा और उसका भी तो ड्रॉप आएगा ना, तो उसको कहां पे शो करोगे? उसको आपको वहां पे सीरीज में दिखाना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? उसके वोल्टेज ड्रॉप को आपको सीरीज में दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे गलती आप लोग करते रहते हो, इस तरीके का गलती आप लोग करते रहते हो, और आप लोग से इस तरीके का गलतियां जो है होते रहता है छोटा छोटा, तो अवॉइड करना है, ऐसे गलतियों को अवॉइड करना है। ओके, तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए जिसमें आप लोगों को बहुत से चीजें सीखने को मिला होगा, आप लोगों को कुछ कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग के पास तो बहुत सारे अप्रोच मैंने बता दिया है कि सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सा होगा मैं बोलूँ ऐसे क्वेश्चंस का। तो ऐसे क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट अप्रोच, एक मिनट मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेने दो,
तो ऐसे क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट अप्रोच आपके पास होता है नोडल एनालिसिस। चलो क्वेश्चन से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये चलो, तो लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास एक करंट सोर्स है ना, ये मेरे पास एक करंट सोर्स है 2 ओम का 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, 2 ओम का। यहाँ पे भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है दैट इज योर 4 ओम। यहाँ भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है दैट इज योर 4 ओम। ओके, और मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे आपका सोर्स, ठीक, दिस इज एंड दिस इज। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये आपके पास 12 वोल्ट का है और ये आपके पास 4 वोल्ट का है ये, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। इस तरीके का इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन ले लिया। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ का वोल्टेज निकालो करके, ठीक है। तो जब भी करंट सोर्स के सीरीज में, एक चीज यहाँ पे और देख लो, जब इसको बता रहा हूं तो एक बार और बता देता हूं, जब भी करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, वैसे भी वायलेशन ऑफ केसीएल केवीएल में और बात बता चुका हूं, आप लोगों से बातें कर चुका हूं, लेकिन अभी इसी वीडियो में एक बार और बता देता हूं याद दिलाने के लिए कि जब भी आपका क्या बोला मैं, जब भी करंट सोर्स के सीरीज में, जब भी करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो दिस रेजिस्टेंस विल बी द डमी रेजिस्टेंस। एक प्रकार से ये क्या है, आपके लिए डमी रेजिस्टेंस होगा। यदि आपको किसी भी ब्रांच का वोल्टेज कैलकुलेट करना है या करंट कैलकुलेट करना है तो इस डमी रेजिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी ब्रांच का वोल्टेज कैलकुलेट करना हो या करंट कैलकुलेट करना हो, लेट से आपको यहां करंट निकालना हो, यहां करंट निकालना हो, तो ये डमी रेजिस्टेंस कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा यार, सिंपल सी बात है, डमी रेजिस्टेंस है। हाँ, लेकिन पावर कैलकुलेट करना है तो आप पावर कैलकुलेशन में इग्नोर नहीं कर सकते। पावर कैलकुलेशन में आप उस रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, पावर कैलकुलेशन में वो एक्शन में आ जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट। लेट अस कंसीडर, अभी आप नोडल मेथड इसमें आप निकालना चाहते हो तो बहुत नोडल मेथड से आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सॉल्यूशन पे, चाहे मैं नोड से निकालूं या चाहे मैं इसमें सुपर मेस आप लगा सकते हो या स्पेशल मेस लगा सकते हो, किसी भी मेथड से लगाओ, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में। तो नोडल से आप निकालते हो तो यू विल बी गेट, ये भी हो गया माइनस का आपका ये 12 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है 4 हो गया, प्लस के कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, इनकमिंग है तो इस साइड लिख लेंगे, दिस विल बी भी, और ये माइनस है तो दिस विल बी प्लस, ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 4, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट है और माइनस था तो इस साइड लाके प्लस लिख दिया। तो सो भी और भी आपका हो गया 2 भी, 12 में से 4 गया तो माइनस का 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, सो 2 भी कितना हो जाएगा मेरे पास 8 और 8 16 हो जाएगा। तो भी का वैल्यू जो है 16/2 हो जाएगा। सो भी का वैल्यू 16/2 मतलब आपका हो जाएगा 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट आपके पास आ गया, 8 वोल्ट। स्पेशल मेथड से आप निकालना चाहोगे, देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा ना कैलकुलेशन में। स्पेशल मेश मेथड से आप निकालना चाहोगे तो लेट्स यहाँ के करंट को आप आई मान रहे हो, ये 2 है तो यहाँ का जो करंट है केसीएल लगाओगे तो ये 2 क्या हो जाएगा 2 + I हो जाएगा, 2 + I। तो स्पेशल मेश लगा दो आप ऐसे करके, फिर भी देखो इस 2 का कोई यूज ही नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 12, ये वाला आपके पास आ जाएगा ये 4I, ये वाला आपके पास आ जाएगा 4, और करंट कितना आ जाएगा 2 + I, और ये माइनस का 4 = 0, करेक्ट। ओके, सो माइनस, ये भी माइनस, तो 12 और 4 16 हो गया, तो दिस विल बी 16, और 4I और 4I 8I है ना, तो ये तुम्हारे पास 8I हो गया, 4 दूनी 8, तो ये प्लस का 8 हो गया। ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये इधर आकर के आपका 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया तो 8, और यहां भी आपका 8, सो I = आपका आ गया 1, I = यू विल गेट 1। ओके, I का वैल्यू 1 आ गया। सो भी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तुमको।
अब भी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप आराम से भी का वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से लूप ले लो, आप भी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ऐसे करके यहां से लेकर के यहां भी ही है ना। तो भी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा माइनस का ये वाला 12 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 4i प्लस का भी इज इक्वल टू 0। तो भी का वैल्यू निकालेंगे तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 4i। तो 12i का वैल्यू 1 है, 12 माइनस 4 करोगे तो यू विल गेट 8 वोल्ट। तो देखो भी का वैल्यू आप यहां से भी निकाल लिए। सो बहुत से अप्रोच है, बस समझ में है। देखो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस का मैं बताना मेन चाह रहा था, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उस 2 ओम के रेजिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप इस क्वेश्चंस को किससे निकालना चाहते हो, यदि आप इस क्वेश्चंस को आप सुपर मेश से भी सॉल्व करना चाहते हो फिर भी उस 2 ओम के रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखते रहो। सुपर मेश से भी आप निकालना चाहोगे तो उसका कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ने वाले हैं उस सॉल्यूशन में, लेकिन पावर में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस रोल है पावर में। ओके, मान लो इसमें आप सुपर मेश लगाते हो तो एक आपका करंट इसको I1 मान लेते हो, दूसरा करंट इसको I2 मान लेते हो, तो आप क्या लिखोगे, माइनस का ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4I1 लिखोगे, ठीक है। ये बीच वाले ब्रांच को छोड़ देते हो और यहाँ को आप क्या लिखने वाले हो, प्लस का 4I2, प्लस का 4I2 और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0 ऐसे लिखने वाले हो। तो 12 4 आपका 16 हो गया और ये आपके पास 4I1 प्लस 4I2, सो यू विल गेट 4 4 4, तो ये 4 हो गया और ये आपके पास I1 प्लस ये आपके पास I2, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो करंट ये I2 का सपोर्ट कर रहा है, I1 का अपोज कर रहा है, तो यू विल गेट I2 माइनस का I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो यहां से मैं I2 की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो I2 मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस I1। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा I1 और I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस I1। 4 में से 2 गया तो 2 और ये आपके पास 2I1, सो I1 इज इक्वल टू 1। फिर से वही आ गया, फिर से यहाँ से आप लूप लगाओगे तो वही भी का वैल्यू फिर से 8 आ जाएगा। तो देखो कोई भी मेथड लगाओ ना आप, इस 2 ओम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ लेकिन अब पावर निकालना है तो इस 2 ओम का फर्क पड़ेगा। ओके, पावर निकालना है। ओके, तो ये सारा चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। तो कुल मिला के आपने इस I की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो इस I का वैल्यू, I1 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया, है ना। और यहाँ से I का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है तो ये तुम्हारे पास 3 एम्पियर आ गया। ठीक ठीक, यहाँ से आपका 2 एम्पियर, इसका मतलब ये डिलीवर कर रहा है, ये भी डिलीवर कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ऐसे करके हर एक चीज को भी आप वहां पे बैलेंस कर सकते हो, पावर को भी बैलेंस कर सकते हो, पावर के बारे में भी आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरीके का आपको अप्रोच, इस तरीके का आपको रखना है, चीजें इस तरीके का आपको होना चाहिए, अप्रोच आप लोग का इस तरीके का होना चाहिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेता हूं, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, है ना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।